हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल शर्मा ऑफिशियल और डेट एग्जाम प्रिपरेशन में मैं आपका स्वागत करती हूं। और आज मैं आपको बुद्धि टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूं। बुद्धि टॉपिक, बुद्धि क्या है और बुद्धि की परिभाषाएं, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के सिद्धांत किस किसने दिए थे, ठीक है ना, इनके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो चलते हैं, फिर देखते हैं। बुद्धि को इंग्लिश में इंटेलिजेंस कहते हैं। बुद्धि की परिभाषाएं, निम्न मनोवैज्ञानिक ने निम्न परिभाषाएं दी हैं। अपने अपने अनुसार मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं बुद्धि के ऊपर। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ के अनुसार कहा गया है कि बुद्धि कार्य करने की विधि है। ये कुछ जो परिभाषा हैं वो मेन इंपोर्टेंस हैं, तो वही मैं आपको बता रही हूं यहाँ पर, जो हमेशा एग्जाम में आ रही है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, बुद्धि कार्य करने की विधि है। वुडवर्थ जी ने कहा था कि बुद्धि कार्य करने की विधि है। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू टर्मन ने कहा था बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। टर्मन के द्वारा कहा गया है कि बुद्धि जो है अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की, तर्क करने की सोचने की योग्यता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू स्टर्न ने क्या कहा था कि बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं के समायोजन की सामान्य योग्यता है। तो स्टर्न जी ने कहा था कि बुद्धि जो है वो नवीन समस्या, मतलब नई जो समस्या है उनको किस परिस्थिति में हमें समायोजन करना सिखाती है बुद्धि, वो उसकी समायोजन की सामान्य योग्यता है। तो स्टर्न ने कहा था कि बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं के समायोजन की सामान्य योग्यता है, ठीक है। अब आते हैं हम बुद्धि के प्रकार पर। तो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात कर लेते हैं। थॉर्नडाइक व गैरेट के अनुसार 3 प्रकार की बुद्धि होती है। थॉर्नडाइक व गैरेट के अनुसार, मतलब थॉर्नडाइक और गैरेट ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है। मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, ठीक है। मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। मूर्त में बच्चा केवल तर्क करना सीख जाता है, ठीक है। अमूर्त में वो परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीख जाता है। और सामाजिक में जब आता है तो समाज के साथ अपनी परिस्थितियों को समझने लगता है, समाज को समझने लगता है, ठीक है, सामाजिक। नेक्स्ट है हमारा, अब सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। बुद्धि का एक खंड सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का एक खंड सिद्धांत, यह सिद्धांत अल्फ्रेड विने ने दिया था। इस सिद्धांत को एक तत्व सिद्धांत, एक घटक सिद्धांत, एक इकाई सिद्धांत, निरंकुशवादी सिद्धांत, अविभाज्य सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। जो हमारा बुद्धि का एक खंड सिद्धांत है उसको हम एक तत्व सिद्धांत, एक घटक सिद्धांत, एक इकाई सिद्धांत, निरंकुशवादी सिद्धांत और अविभाज्य सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब इनको इस नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं, बुद्धि का एक खंड सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो हैं हमारे टर्मन व स्टर्न भी, ठीक है ना, टर्मन व स्टर्न। अब आते हैं हम द्वितत्व का सिद्धांत किसने दिया था बुद्धि का? तो द्वितत्व का सिद्धांत जो है वो, यह सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। इन्होंने बुद्धि में सामान्य तत्व तथा विशिष्ट तत्व को माना है। बुद्धि का जो द्वितत्व का सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने दिया था। इन्होंने बुद्धि में सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व को माना है। सामान्य तत्व जन्मजात होता है, जबकि विशिष्ट तत्व विशेषताओं से होता है। सामान्य तत्व जो होता है वो उसका संकेत होता है जी, और विशिष्ट तत्व जो होता है उसका संकेत होता है एस, ठीक है ना। सामान्य तत्व का जो संकेत होता है उसको हम जी बोलते हैं, जी कारक, और विशिष्ट तत्व का जो संकेत होता है उसे एस कारक के नाम से हम जानते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो ठीक है ना, तो द्वितत्व का सिद्धांत जो है हमारा वो स्पीयरमैन ने दिया था। अब चलते हैं त्रिकारक या संशोधन सिद्धांत। जो त्रिकारक सिद्धांत है वो भी हमारे स्पीयरमैन ने ही दिया था। स्पीयरमैन एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने दिया था। नेक्स्ट है हमारा बहुतत्व का सिद्धांत।
इसे हम परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। जो बहुतत्व का सिद्धांत है उसे परमाणुवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसके जो प्रवर्तक हैं वो थॉर्नडाइक हैं। इसे बालू का सिद्धांत और मात्रा का सिद्धांत आदि के नाम से भी जाना जाता है। बहुतत्व का जो सिद्धांत है उसे बालू का सिद्धांत भी कहते हैं और मात्रा का सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का विकास 18 वर्ष की आयु तक ही होता है। थॉर्नडाइक ने कहा था कि उनके अनुसार जो बुद्धि का विकास है वो 18 वर्ष तक के बच्चे का ही होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा तो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत है इसके प्रवर्तक है हमारे कैलिन एवं थर्स्टन। इसके प्रवर्तक कौन है? कैलिन एवं थर्स्टन। इसे संघ सत्तात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत को संघ सत्तात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। इनकी जो पुस्तक है कैलिन व थर्स्टन की वो है प्राथमिक मानसिक योग्यता है। प्राथमिक मानसिक योग्यता है। और आप ये भी देख लीजिए बुद्धि के सिद्धांतों को याद रखने की जो ट्रिक है मैं आपको बता देती हूँ। केले थे समूह में, थॉर्नडाइक को बहुत भाए, एक बार में बिना रुके स्पीयरमैन ने 2-3 खाए। यानी कि केले थे समूह में। कैलिन जो है केले थे समूह में, तो यहाँ पे कैलिन ने जो समूह कारक सिद्धांत का दिया है। थॉर्नडाइक को बहुत भाए, थॉर्नडाइक ने बहुतत्व का सिद्धांत दिया है। एक बार में बिना रुके यानी कि एक खंड का सिद्धांत है वो हमारे अल्फ्रेड विने ने दिया है और स्पीयरमैन ने 2-3 खाए। यानी कि स्पीयरमैन ने द्वितत्व का सिद्धांत भी दिया है और त्रिकारक या संशोधन सिद्धांत भी दिया है। तो यहाँ पर आप ट्रिक भी याद कर लीजिए। केले थे समूह में, थॉर्नडाइक को बहुत भाई, एक बार में बिना रुके स्पीयरमैन ने 2-3 खाए। अब आते हैं बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक थे वो जेपी गिलफोर्ड थे। बुद्धि का जो त्रिविमीय सिद्धांत है इसके जो प्रतिपादक थे वो जेपी गिलफोर्ड थे। नेक्स्ट है हमारा बुद्धि का क्रमित तथा पदानुक्रमित सिद्धांत। इसके प्रतिपादक जो है बर्ट तथा बर्नर थे। अब हम आगे की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है बुद्धि का सिद्धांत है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, इस सिद्धांत को कैटल ने दिया था। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत जो है वो कैटल ने दिया था, जिसे हम बुद्धि के पानी व क्रिस्टल का सिद्धांत भी कहते हैं। जिसे हम बुद्धि का पानी व क्रिस्टल का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा त्रिवृद्धि सिद्धांत या त्रिआर्किक सिद्धांत। यह सिद्धांत जो है वो हमारे स्टर्न व बर्न ने दिया था। त्रिवृद्धि या त्रिआर्किक सिद्धांत जो है वो स्टर्न व बर्न ने दिया था। नेक्स्ट हमारा बहुविधि सिद्धांत। बहुविधि सिद्धांत जो है वो यह सिद्धांत है कि ये सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ये हमारा एक नोट है, इसे नोट कर लीजिए आप। बाल उद्यान किंडरगार्टन पद्धति से संबंधित है। जो बाल उद्यान है मतलब बालकों का बगीचा किंडरगार्टन पद्धति से संबंधित है। जो कि किसने दी थी किंडरगार्टन पद्धति? फ्रॉवेल जी ने दी थी। किसने दी थी? फ्रॉवेल जी ने। ठीक है ना। तो इसी के साथ बुद्धि का हमारा मुख्य टॉपिक खत्म होता है। मैंने आपको मुख्य पॉइंट्स ही बताए हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी कोई कमी हो तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स।